सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित। तो हम आज आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं लेक्चर 4, जिसमें हम सीखने वाले हैं इंटरनेट जो है हमारा कैसे काम करता है, हाउ इंटरनेट वर्क्स। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हमने देखा कि इंटरनेट क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या प्रोटोकॉल नहीं पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए। जिन्होंने पिछले वीडियोस में नहीं देखा है वो जाकर देख लो, नहीं तो अभी वाला वीडियो आप लोगों को कम समझ में आने वाला है। ठीक है, मे भी जो तेज तरह लोग हैं उनको समझ में आ सकता है, लेकिन बाकी लोग को नहीं समझ में आ सकता है, तो वो मेरी गलती मत बोलना। पिछले वीडियो जाकर देख लो, यहाँ दिख रहा होगा आपको आई बटन पे, वहाँ पे टैप करो, आपको वो पुराना वीडियो दिख जाएगा, वहां पे जाके क्लिक कर लो, देख लो। ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, छोटा वीडियो है। हमने पिछली वीडियोस में देखा इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, www क्या होता है और क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है। ठीक है, इन सब चीजों को देखने के बाद हम उन सब मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। अगर कोई आजकल अब कोई आपको कुछ भी बोल के पोपट नहीं बना सकता, आप वहां पे चैट बन सकते हो। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। आपको ऊपर दिख रहा होगा लिखा हुआ हाउ इंटरनेट वर्क्स। ठीक है, आज आपको बहुत नए नए चीजों को सीखने को मिलेगा। जो इंटरनेट टर्म है, जो ये दो चीजों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर क्या होता है, इंटर कनेक्टेड, और नेट क्या होता है, नेटवर्क। अब हम थोड़े इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। हिस्ट्री में से हम लोग कुछ इंटरेस्ट है नहीं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रहता तो हम लोग बीए कर रहे होते, या जो भी कुछ लोग हैं तो वो बात को दिल पे ना लीजिएगा, थोड़ी ज्यादा बोलने की आदत सी पड़ गई है मुझे। अब तो आदत सी गाना है ना, वही सुन लिए थे दरअसल। वो इंटरनेट का शुरुआत जो हुआ वो 1960 में। ठीक है, उस टाइम वॉर का कंडीशन था और एक सिस्टम था। ठीक है, उसमें कुछ एक फाइल था 1 MB के आसपास का, उसको हमें भेजना था दूसरे फाइल में। इसमें क्या हुआ ना, भेजने के लिए हमें जो हमारा ये मान लेते हैं हमारा सोर्स था और ये था हमारा डेस्टिनेशन, तो इसमें भेजने के लिए हम इसको छोटे छोटे पैकेट्स में बांट दिए। ठीक है, और पैकेट्स में बांट के भेजे, जिसमें से कुछ डाटा लॉस हुआ और कुछ डाटा कैप्चर हुआ। फिर इसको कंबाइन करके हमारा जो भी था टूटा फूटा ही जो भी मिला वो मिल गया। तो इसका जो नाम था वो था एर्पनेट। मैं कभी भी इस नाम को सही से नहीं बोल पाता हूँ, पता ना आज सही से बोल दिया हूँ, वो गलती से हो जाता है, गलती से मिस्टेक। ठीक है, तो जो भी हमारा डाटा था उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ के तब उसको भेजा गया और उसको कैप्चर किया। कुछ इसलिए कि मान लेते हैं कभी वो डाटा लॉस भी हो गया हो, कुछ डाटा तो मिल जाएगा इसलिए। ठीक है, फिर 1970 में इंस्टीट्यूशन वगैरह में भी यूज होने लगा, ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होने लगा इंटरनेट। फिर उसके बाद से 1980s में DNS आया, www आया, फिर 1990 में ईमेल वगैरह आया, मैसेज आया। फिर 2000 के टाइम में आपने एक टर्म सुना होगा फेसबुक को बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे, यूज भी किए होंगे। उसी टाइम में मोबाइल भी आया, मोबाइल में इंटरनेट वगैरह लोग भी यूज करने लगा। और आज के टाइम में क्या है, हर एक चीज इंटरनेट पे ही है। ठीक है, अगर आपको लेट्स सपोज आपके जीवन से हम इंटरनेट को हटा दें, आपका जो लैपटॉप है, फोन है, उसमें क्या ही कर लोगे, ज्यादा फोटो वीडियो खींचोगे, उसके बाद डब्बा ही होगा, उसके बाद इंटरनेट ही हटा देते हो। आप समझ रहे हो, क्योंकि जितना भी चीज है वो इंटरनेट पे ही डिपेंड कर रहा है। अभी इंटरनेट नहीं तो कुछ नहीं। वैसे ही हमें कुछ डाटा किसी को भेजना है, लेट्स सपोज ये सिस्टम ए है और ये है सिस्टम बी। अगर इसमें से इसमें कुछ भेजना है तो इसके लिए इसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा दोस्त जो है हर्ष या राजा बम या विशा, मतलब ये लोग बुरा ना माने इसलिए तीनों का नाम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इन लोगों को अगर मुझे कुछ गिफ्ट भेजना हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो किसी साइट पे जाएंगे, जैसे अमेजोन पे गए, वहां खरीदे, वहां से ये मेरे एड्रेस पे उस सामान को भिजवाए, तो मेरा एड्रेस पता रहा तभी तो ये यहाँ पे आए। वैसे ही किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने के लिए एड्रेस जरूरी है। ठीक है, जैसे कि सामान ही भेजना था तो इसमें मुझे मेरा एड्रेस जब पता था तभी तो इन लोगों ने मुझे भेजा। वैसे ही जब इसका सिस्टम का एड्रेस पता होगा तभी तो ये चीज इसको भेज पाएगा। और वो एड्रेस क्या होता है आप सबको पता है, आईपी एड्रेस, जो मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर प्लीज देख लो। अब हम जानते हैं प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है। प्रोटोकॉल स्टैक जानने से पहले हम जान लेते हैं पैकेट्स क्या होता है। ठीक है, पैकेट्स जान लेते हैं पहले। लेट सपोज कोई 1 GB का फाइल है या कोई मूवी भी है। ठीक है, मैं मूवी का एग्जांपल लेके चलता हूँ जो कि आपको समझने में आसानी होगा। जैसे मूवी है, आप कैसे डाउनलोड करते हो, अब जाते हो किसी वेबसाइट पे, वहां पे डाउनलोड बटन होता है, उस पर क्लिक करते हो, डाउनलोड होने लगता है। लेकिन आप देखते हो कि वो लेट सपोज टेलीग्राम से डाउनलोड कर रहे हो तो ऐसे साइन आता है, ऐसे गोल 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 घूमते रहता है, तब वो जब ये फुल हो जाता है तो डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, या क्रोम पे जाते होगे, वहां लिखता होगा डाउनलोड, उसके बाद से ऐसे पढ़ते होता होगा, तब लास्ट तक डाउनलोड हो जाता होगा। ठीक है, या बहुत बार देखे होगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक नया टर्म समझ सिखाने वाला हूँ,
ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से देखना दोस्तों इस बात को कि आपको क्या सीखने वाले हैं आज, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो 1 GB का फाइल है छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है, 1 KB ऐसे कर करके बहुत सारे पैकेट्स बन जाते हैं इसके। और क्या होता है कि पैकेट्स जो है ये मिलता है हमें जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। लेट सपोज ये हम इसको रिक्वेस्ट किए सर्वर को कि हमको भेजो, तो जब ये भेजता है हमें तो पैकेट्स के फॉर्म में भेजता है, ठीक है। और यही पैकेट्स जो है वो एक करके आता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा दिखते रहता है कि डाउनलोड हो रहा है। जब लास्ट तक पहुंच जाता है तो हम समझते हैं कि सारे पैकेट्स जो हैं वो आ गया है। अब देखते हो कि 100% हो गया है, फिर भी रुका हुआ है, यानी लास्ट पैकेट आ रहा है, ठीक है। वो पैकेट्स पे ध्यान देना है दोस्तों। वही आप देखते होगे कि लेट सपोज आप 50% हुआ और कट गया, यानी 50% हुआ कट गया, 70% हुआ कट गया। तो मूवी जो डाउनलोड किए होगे वो मूवी आधा पे ही चलता है, उसके बाद से लेट सपोज आप VLC में चला रहे हो मूवी को, ठीक है। ये जो ऐसा वाला साइन होता है कभी कभी हम भी यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं, इसीलिए जैसे VLC में चला रहे हो क्या होगा कि आधा मूवी चलेगा, इतना ही डाउनलोड हुआ है। अब 70% मूवी चला, उसके बाद से क्रैश बंद, यहाँ से लोगो दिखा देगा, आप मूव आइए, क्योंकि आपका पूरा पैकेट आया नहीं है। तो यही जो है पैकेट ऐसे आता है आपके सिस्टम में। ये नहीं कि अगर एक ही पैकेट रहता है, जैसे कि जो छोटा पैकेट रहता है, जैसे छोटा फाइल है 1 MB का, तो कम पैकेट बनते हैं उसके, कम पैकेट बना तो जल्दी से आया आपके सिस्टम में, तो देख रहे तुरंत डाउनलोड हो गया, ठीक है। और जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन देखते होगे 3 Mbps, यानी कि अब 3 Mbps में क्या होगा कि 3 MB के साइज के इतना पैकेट आपके सिस्टम में डायरेक्ट आ पा रहा है एक बार में। इस पे डिपेंड करता है, ये आपके इंटरनेट स्पीड पे हो गया। अब हम जानते हैं एप्लीकेशन इंटरेक्शन, ठीक है, यानी 2 एप्लीकेशन जो होता है वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करता है। लेट सपोज ये यूजर ए है, ये है यूजर बी, ठीक है। जैसे कि ये पहला जो यूजर है वो दूसरे को ईमेल करना चाहता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, सबको एक रूल फॉलो करना होता है जिसका नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक टाइप का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल मतलब नियम, यानी कि आपको लेट सपोज कि स्कूल में जाते हो तो वहां पे कुछ नियम फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही ईमेल भेजने के लिए भी आपको एक नियम फॉलो करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि सेम एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन देखता है कि हाँ भाई दोनों में सेम है कि नहीं है, जिसको हम स्पेसिफिक ऐप भी कह सकते हैं। लेट सपोज दोनों में जीमेल होगा तभी तो ये भेजेगा, ठीक है। उसके बाद से चेक करता है TCP क्या है, एक टाइप का पोर्ट है, पोर्ट नंबर कह सकते हैं कि हाँ भाई किस पोर्ट पे भेजना है। जो IP होता है, IP आपको पता ही है, IP एड्रेस, यानी उसका एड्रेस। हार्डवेयर, आप बोल रहे हो कि पोर्ट क्या है, तो पोर्ट से हम समझ सकते हैं कि किस एप्लीकेशन से उसको इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेट को भेजता है और इंटरनेट जो है इसको भेजता है, ठीक है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो पैकेट्स होता है, जो छोटे छोटे हम पैकेट्स देखे थे, वो कुरकुरे चिप्स वाले नहीं, हमारा इंटरनेट का जो पैकेज होता है उसका पैकेट्स जो होता है वो ट्रैवल कैसे करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है। तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है, ठीक है। तो हमारा जो क्लाइंट है, जो पिछली वीडियोस में हमने जिसके बारे में बात की थी, वो इंसान जो कुछ दे के कुछ लेता है, ठीक है, वो क्या एक जो है सर्वर है जो देता है सबको। अब देने वाला को उल्टा बात मत समझ लीजिएगा। लेट सपोज कि ये जो है वो भेजता है ISP को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, कि हमको ये एड्रेस का ये सामान चाहिए, ये एड्रेस का एक्सेस चाहिए। उसके बाद से जब ये अपने में चेक करता है, उसके बाद से क्या करता है, ये सर्वर को भेज देता है कि हाँ भैया यहाँ से ये इंसान आपका ये सामान मांग रहा है, तो ये भी क्या करता है, इधर से इसको वापस कर देता है, ठीक है। इसमें बीच में बहुत सारे राउटर लगे होते हैं, राउटर का हब होता है, जैसे कि रूम में ही राउटर हो गया, वही राउटर, इधर भी राउटर लगा होता है। कुछ राउटर करते जाता है उसके पास, फिर इधर से आता है, इसके होते होते फिर इधर से आता है, ठीक है। सेम प्रोसेस फॉलो करता है जाने में और आने में। अब मान लेते हैं ये हमारा कंप्यूटर है, इसके अंदर ये ब्राउजर है हमारा। यहाँ से क्या हुआ, हमने रिक्वेस्ट करना है एक वेबसाइट को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डोमेन नेम डालेंगे, ठीक है। डोमेन नेम डाल दिए www.falana.com। फलाना चिलाना हमारे यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, तो आप मत सोचने लगिएगा कि ये फलाना कौन नया टर्म आ गया, तो डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये जो क्या करता है डोमेन, तो फिर क्या करता है DNS इस वेबसाइट का IP एड्रेस निकालता है कि हाँ भैया ये जो IP एड्रेस है इस डोमेन में ये IP एड्रेस है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। फिर जो यहाँ से क्या होता है, ये जो रिक्वेस्ट करता है, तो हमारा जो भी इंटरनेट रहता है, राउटर जिसको हम LAN भी कहते हैं, लोकल ISP के पास जाता है, ठीक है। और जो लोकल ISP है, जैसे कि लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, उनके पास जाता है। वो चेक करते हैं अपने डाटा में कि ये IP एड्रेस का हमारे पास एड्रेस है या नहीं। चेक कर लेता है कि इसके पास नहीं है,
तो क्या करता है, ये अपने से बड़े वाले पे भेजता है, रीजनल वाले के पास भेजता है। जैसे कि तब रीजनल वाले के पास भी जाता है, रीजनल वाला चेक करता है कि रीजनल वाले के पास है कि नहीं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर वो क्या करता है, नेशनल वाले के पास भेजता है, नेशनल आईएसपी के पास। नेशनल आईएसपी के पास तो होता ही है, अगर उसके पास भी नहीं होता है तो वो किसी और के पास भेजता है, वहां से किसी और राउटर के पास भेजता है, वहां से चेक करते 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 सर्वर को भेज दिया जाता है। जब सर्वर को चला जाता है ये चीज, जब सर्वर को रिक्वेस्ट मिल जाता है तो वो फिर क्या करता है, यहाँ से डाटा को ट्रांसफर कर देता है कि हाँ भैया मेरा रिक्वेस्ट आपको मिल गया है, आप ये सामान ले लो या वेबसाइट ले लो। अगर वही ये सर्वर नहीं मिलता, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पूरा घूमते 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 जाता कहीं 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 कहीं, फिर भी इसको सर्वर नहीं मिलता, तो वहां पे दिखाता है 404 पेज नॉट फाउंड। आप बहुत बार देखे होंगे कि पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो ये इसीलिए दिखाता है जब आपके ब्राउजर को वो आईपी एड्रेस का सर्वर नहीं मिल पाता है, इसीलिए दिखाता है पेज नॉट फाउंड। तो दोस्तों अभी आप एक नया चीज सीखें। क्या सीखें कि कैसे हमारा जो हम ब्राउज करते हैं तो हमारे पास कैसे सामान आता है, कोई भी वेबसाइट पे हम जब विजिट करते हैं तो कैसे हम उस वेबसाइट पे विजिट कर पाते हैं, वो अभी आप सीखें, ठीक है। तो किसी के सामने आपको चैट बनने में जरा भी शर्माना नहीं है। कोई आप इंटरनेट के बारे में बात करेगा, आप उससे एक कदम आगे ही बात करोगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे किसी अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट करते हो तो आपके पास राउटर होता है जो आपके रूम में लगा होता है। उस राउटर में एक होता है राउटिंग हब, मतलब वो राउटर डिनोट करता है आपके लोकल आईएसपी पे, ठीक है, आपके लोकल आईएसपी से कनेक्टेड होता है। तो उसमें क्या होता है, एक लिस्ट होता है, बुक, उसको हम कहते हैं राउटिंग टेबल, ठीक है। राउटिंग टेबल में वो आईपी एड्रेस को चेक करता है, आईपी एड्रेस मिला तो ठीक, नहीं तो आगे ट्रांसफर कर देता है। अगर मिल गया यहीं पे तो यहीं से भेज देता है। अब हम जानते हैं, जैसे कि हमने बताया www.google.com, इसी को ले लेते हैं। google.com जो है अपने ब्राउजर में आपने ओपन किया, ठीक है, इसको सर्च किया, तो ये क्या हुआ, ये है तो इसका डोमेन नेम, ये तो इसका डोमेन नेम है, इसका रियल आईपी तो है नहीं, आपको याद भी नहीं होगा, पता भी चल जाए तो आप याद कर नहीं पाओगे जल्दी। ये जो क्या होता है, ये डीएनएस को भेजता है। डीएनएस क्या होता है, डीएनएस के पास भी एक सर्वर होता है जिसका नाम होता है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर भी एक टाइप का बुक होता है, ठीक है, एक टाइप का बुक होता है। इसमें चेक करता है कि इस डोमेन का आईपी एड्रेस है अपने पास, अगर रहता है तो उसको भेज देता है, होता ही है भेज देता है। अगर आप गलत लिखोगे, कुछ भी उलझ जुलझ लिख दोगे तो नहीं भेज पाएगा। अगर आप जाके गूगल पे सर्च करोगे कि डीएनएस ट्री तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है डीएनएस ट्री, ये आप लोगों का होमवर्क है, जाके देखना भाई कि डीएनएस ट्री क्या होता है। अब जो है ना प्रोटोकॉल, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया, प्रोटोकॉल यानी क्या, रूल है, कई टाइप के होते हैं, HTTP, HTTPS, SMTP, STP, बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल होते हैं ये टाइप का रूल होता है किसी भी चीज़ को कैसे करें, ठीक है। SMTP के बारे में फिर हम पढ़े पैकेट्स ट्रैवल कैसे करता है। तो पैकेट जो है वो राउटर के द्वारा आईएसपी तक जाता है, फिर आईएसपी सर्वर को देता है, तब हम पैकेट्स को रिसीव कर पाते हैं। फिर हम देखें कि हमारा जो ब्राउज़र है वो काम कैसे करता है, इंटरनेट काम कैसे करता है। ब्राउज़र जो है वो उसमें हम डोमेन सर्च करते हैं तो वो आईपी एड्रेस निकाल के देता है। फिर आईपी एड्रेस हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो लोकल आईएसपी के पास जाता है जो कि हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जियो, एयरटेल। फिर वो क्या करता है, रीजनल के पास भेजता है। अगर उसके पास नहीं मिलता है तो मिल जाता है तो यहीं से हमें डाटा दे देता है, नहीं तो रीजनल के पास भेज देता है, जो कि इसका
इसका पेरेंट होता है, ठीक है, पेरेंट आईएसपी होता है। उसके बाद से वो रीजनल पे चेक करता है, उसमें मिल गया तो भेज देता है, नहीं मिला तो नेशनल को भेजता है। ऐसे करते 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 वो सर्वर तक जाता है, सर्वर से हमें ब्राउजर को वो जो भी हमें वेबसाइट चाहिए वो दे देता है। अगर ये नहीं खोज पाता है तो वहाँ पे शो करता है 404 पेज नॉट फाउंड। आप बहुत बार इस चीज़ को फेस किए होंगे, कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते होंगे, तो जैसे कि कभी कभी आपका कॉलेज का ही पेज लिख देता है, जैसे कि जिस पे आप रिजल्ट सर्च करने जाते हो, जब आप रिजल्ट चेक करते हो नहीं दिखाता है तो उस पर लिख देता है 404 नॉट फाउंड। फिर हम देखें ब्राउजर कैसे काम करता है, वो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो आईएसपी के पास जाता है। फिर आईएसपी जो है वो अपने राउटिंग टेबल में चेक करता है कि ये जो आईपी एड्रेस है हमारे अंदर है कि नहीं। फिर मिलता है तो भेज देता है, नहीं मिलता है तो पेरेंट को भेजता है। फिर हम देखें कि हमारा जो google.com है वो कैसे खुलता है, तो उसका जो हम डोमेन सर्च करते हैं, फिर डोमेन से क्या होता है वो डीएनएस में जाके डीएनएस सर्वर में जाता है, वहाँ पे उसका जो बुक होता है वहाँ से चेक करता है कि फलाने डोमेन नाम का आईपी हमारे अंदर उपलब्ध है या नहीं है। तो यहाँ से वो आईपी निकालता है, फिर हमको उस पेज पे जाने के लिए मदद करता है। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP और भी बहुत सारी चीज के होते हैं। और आज का आपका होमवर्क जो है वो क्या है कि आपको डीएनएस टेबल ट्री देखना है, राउटर के बारे में पढ़ना है, मॉडेम के बारे में पढ़ना है, स्विच के बारे में पढ़ना है, हब के बारे में पढ़ना है, खुद से रिसर्च करना है इस पे। और आई होप आप जो कल होमवर्क मिला था IPv4, IPv6 क्यों इम्पोर्टेंट है वो आज आपको देखना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो को पूरा देख लिए हो, अगर लास्ट तक बने हुए हो तो आप ग्रेट, वेल डन। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और क्या, नोट्स बनाओ, लिखो, पढ़ो। और हाँ, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।